नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखाव। देखिए, अक्सर मैं अपनी खबरों में दिखाती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं आप भी तो जो है साइबर क्राइम के चक्कर में फँस तो नहीं रहे हैं। ये एक ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें आम आदमी से लेकर बड़े-बड़े पैसे वाले भी फँस जाते हैं। मेरे साथ एक परिवार है जो आज इस साइबर क्राइम जो फ्रॉड है, उसका शिकार होने से बच गया है। दरअसल मैं बसंत विहार निवारू रोड पर हूँ और यहाँ पर एक परिवार है जो गिफ्टिंग का काम करता है, उपहार आर्टिस्ट नाम से। उन्होंने अपनी छोटी-सी संस्था चला रखी है, अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन देखिए कि साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि आम आदमी आज के जीवन में हर चीज़ करने से डरता है। ये परिवार मेरे साथ है, इनसे जानते हैं कि इनके साथ आखिर में क्या हुआ और ये अपनी कहानी आप तक क्यों पहुँचाना चाहते हैं, क्यों आप लोगों को ये सतर्क करना चाहते हैं। एक बार इनका नाम जानूँगी, स्वागत करूँगी और पूरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानूँगी। एक बारी आपका नाम बताइए सर, नाम क्या? मैम मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं बसंत विहार निवारी रोड से बात कर रहा हुँ, हूँ। उपहार आर्टिस्ट नाम से हमने अभी एक कुछ गिफ्ट हैम्पर्स का हुँ, काम स्टार्ट किया। तो अभी कुछ पिछले 3 दिन पहले मतलब हमारे हमें एक ट्रैप किया गया हमारे साथ। 3 दिन से हमें एक कॉल आ रही है जिससे वो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स परचेज करने के लिए उन्होंने हमसे डिमांड की, हुँ, जिसकी अमाउंट 2000 पर गिफ्ट की उन्होंने डिमांड की। और 10 पीसीज उनको 14 ऑफ सितंबर हुँ, तक चाहिए थे। तो उन्होंने हमसे डिमांड की, तो हमने उन्हें एक हैम्पर का सैंपल भेजा, जैसे कि उन्होंने बोला कि आप वीडियो या उसका बना के भेजिए। हमने उन्हें भेजा तो उनके उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ठीक है। जो कि हमारी कंडीशंस हमने रखी हैं कि 70% आपको चार्जेस स्टार्टिंग में पे करना होगा, एडवांस पेमेंट, और 30% डिलीवरी के टाइम पे। हुँ, तो 70% पेमेंट जो 14,000 बनती थी, हुँ। 20,000 टोटल पेमेंट में से जो 70% बनती थी वो 14,000 बनती थी, जिसके लिए हमने उनसे बात की। तो बोले कि ठीक है, मैं आपके पास वो पेमेंट कर दूँ। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं चिंकारा कैंटीन से एक आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ। मैं अच्छा। आर्मी मैन हूँ और एक बर्थडे है मेरा 14 को, उसके रिगार्डिंग मुझे ये गिफ्ट हैम्पर्स चाहिए रिटर्न गिफ्ट के लिए। तो मैम हमने जो उनको बात की, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको पेमेंट करता हूँ, इवनिंग के टाइम में करता हूँ। वो अभी कल हमें उनके उनका फ़ोन आया कि हम आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, बट आप अभी शाम तक का वेट कीजिए, हम अपने ऑफिस में जाके एक बार अपने मेरे कर्नल साहब कैप्टन कैप्टन साहब मुझे पेमेंट आपको डाल देंगे। हुँ, तो फिर कैप्टन साहब का इवनिंग में मैम हमारे पास फ़ोन आता है, जिनका नाम मिस्टर कुछ देवेंद्र सिंह में भी शायद मंजीत मंजीत, मंजीत मिस्टर सिंह। मंजीत सिंह, जिनकी आईडी वाईडी उन्होंने हमें भेजी है, अपना कार्ड भी भेजा है मंजीत सिंह के नाम से। हुँ, उन्होंने एक हमें स्कैनर भेजा जिसमें हमें 1 रुपए का अमाउंट स्कैन करके उसको रिडीम करने के लिए कहा गया, जिसमें 1 रुपया हम उनको डालते हैं और वापस वो रिडीम करने के बाद में वो रिटर्न हमें रिटर्न अमाउंट आ जाता है, जो कि हमने डाला भी कि 1 रुपया ठीक है। मेरी वाइफ का अकाउंट था और यही उसकी ओनर है उपहार आर्टिस्ट की। तो 1 रुपया जब हमने डाला तो वो रिटर्न हमारे पास वापस आ गया, क्योंकि उन्होंने हमें वापस भेज दिया 1 रुपया। ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो हम जब उस 14,000 रुपीज़ को स्कैन करेंगे तो वो 14,000 भी हमें रिटर्न में आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगा, कि हमें नहीं लगा कि ये हमें लगा कि कुछ ना कहीं कोई ट्रैप है या कुछ हमें कुछ फंसाया जा रहा है, कि ये पे का मैसेज क्यों आ रहा है कि हम उनको पे कर रहे हैं, ये उसके बाद में रिडीम होगा। ऐसा तो हमने कभी पेमेंट ली ही नहीं। बट मैम जैसे ही वो उनके साथ बातचीत शुरू हुई तो वो हाइपर होने लगी, कि उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ, कि 14,000 रुपीज़ वो हमें डाल चुके हैं ऑलरेडी। और हुँ, उसका मैसेज डालने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाया कि अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपकी कंप्लेंट करेंगे। और हाँ, एक बार निशू वर्ड निकालिएगा। उन्होंने प्रेशर बनाया कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि आपने आर्मी का 14,000 रुपया, हुँ, ये देखिए, ये वो मैसेज है जिसमें 14,000 रुपये उन्होंने हमें पेमेंट की। निशु गुप्ता, वाइफ ऑफ आकाश गुप्ता। हुँ, हमें तब भी वो यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि मैं सर पेमेंट के लिए आपको चिंकारा कैंटीन ही आ जाता हूँ आपके पास पेमेंट लेने के लिए। हुँ, बाय चेक दे दीजिए, कैश दे दीजिए, या हम आपके सामने ही बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मेरे घर से 25 to 20 मिनट्स का ही डिस्टेंस है। तो वो बोले कि नहीं, आप जो है पेमेंट, उसका ड्यूरेशन कम है, जो हमने आपको स्कैनर भेजा उसको जल्दी से कीजिए, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
तो मैम इस तरह की ट्रैप आर्मी, मैंने उनको बोला कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपनी आईडी भेजी। एक बार आईडी निकालिएगा, उनको आईडी जो भेजी है वो अपनी पोस्ट का कार्ड, उनका जो ऑफिशियल कार्ड है वो सब उन्होंने, आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उन्होंने हमें भेजा। ये देखिए इस तरह का उन्होंने हमें। ये आईडी जो है ये दूसरे व्यक्ति की है। हाँ, ये उन्होंने हमें ये भेजा जो कि हमें लग रहा था कि ये फ्रॉड ही भेज रहे हैं। फिर मैंने उनसे वीडियो वीडियो कॉलिंग करने की बात की, तो उन्होंने हमें वीडियो कॉलिंग की जिसमें एक 24-25 साल का नियर अबाउट कोई इस एज का लड़का था, और वो यूनिफॉर्म में था, आर्मी यूनिफॉर्म में था। फिर उसके बाद 6 सेकंड में एक बात, उन्होंने तुरंत से फोन काटने के बाद बोला कि सर आपको यकीन हो गया तो आप जल्दी से स्कैन कीजिए, उसका टाइम जा रहा है जो हमने आपको स्कैनर भेजा है। मुझे तभी यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उन्हें मना किया कि सर मैं नहीं करूंगा। फिर वो बोले कि आपको करना होगा, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आम आदमी डर जाता है मैम। मैंने उन्हें मना किया कि सर मैं नहीं करूंगा, तो उन्होंने, फिर मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। पैसे, उन्होंने बोला कि आपके पास कितना पैसे है अंदर अकाउंट के अंदर। मुझे कंफर्म हो गया कि सर ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, ये मेरे साथ साइबर क्राइम हो रहा है, ये मैं कंफर्म हो चुका था मुझे। मैंने बोला कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप जो है वहीं पे आके मैं डील कर लेता हूँ आप। जब मैं बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप 7-7 हज़ार की, 7-7 थाउजेंड की 2 ट्रांजेक्शन हमें हमारे साथ कर लीजिए। उन्होंने तुरंत बात करते करते ही 7 हज़ार का एक स्कैनर हमें भेज दिया जिसका अमाउंट 7 हज़ार था। तो वो 7 हज़ार का जब हमने अमाउंट देखा तो हमें यकीन था कि वो फ्रॉड है। तो फिर मैंने जब उनसे मना किया तो उन्होंने मुझे लास्ट में अब्यूज गाली देकर और वो फोन को काट दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्मी को बदनाम करने के लिए इस तरह के फ्रॉड, मतलब मैं कहाँ तक यकीन ना करूं। आईडी मेरे पास आ चुकी है, वीडियो कॉलिंग पे मैं बंदा आर्मी की ड्रेस में देख चुका हूँ, कॉलर आईडी पे देखा है तो भी उनका नाम सही आ रहा है, आर्मी पर्सन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और उसके बाद में इस तरह का, तो मैं सर बड़ा वरीड हूँ इस बात को लेके कि मैं तो बच गया कि 1 रुपए में ही मुझे ये सीखने को मिला। बट मैं कहना चाहूंगा कि दिन में वो कितने लोगों को कॉल करेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ तो फंसेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे घटनाक्रम में आप जब इन आदमियों से बात कर रहे हैं तो ये एक से ज्यादा व्यक्ति थे? एक हाँ, नहीं था, दो, दो दो, व्यक्ति हैं। दो। एक वो जिसने हमें ऑर्डर दिया था डे फर्स्ट, 7 ऑफ सितंबर को, हम्म। और 8 को जिसने हमसे बात की, जो 9 को हमारी जो बात हुई है कल, वो मॉर्निंग में तो उसी से हुई है। उसने बोला कि मेरे सीनियर ही पेमेंट करेंगे, तो इवनिंग में जो कॉल कॉल आया है हमारे पास 6:53 पे, वो उनके सीनियर का कॉल आया है। और वो बेटा जी करके मेरी वाइफ ने उनसे बात की, क्योंकि वो ही संभालती है उपहार आर्टिस्ट को। हम्म। तो वो कॉल की तो वो बेटा जी करके बहुत ही सिंसियरिटी से और बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, जिससे लग रहा था कि हाँ ठीक है, लग रहे हैं मतलब कि जेन्युइन पर्सन है। सर, वॉइस से और उनके वे ऑफ टॉकिंग से हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो आर्मी से हैं। आपने जब वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे आपसे बात हुई, जी। शक्ल वकल आपने देखी उस व्यक्ति की? मैम कुछ ब्लर था हम्म। वीडियो, और कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ मिनिमम शायद 5-6 कोई सेकंड, बात कुछ हुई हो, कोई कोई बातचीत कोई कुछ नहीं, बात। बस उसने दिखाया और वो कुछ थोड़ा सा हिल रहा था और उसने काट दिया उसको। मे भी हो सकता है कि दूसरे फोन से उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग करके किसी वीडियो को के थ्रू उसको मुझे दिखाया गया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की भी। बट भाषा जैसे, से वो व्यक्ति आपको आर्मी पर्सन लग रहे थे? हाँ, हिंदी बोल रहे थे और अच्छे से बहुत ही पोलाइटली उन्होंने डील किया हमारे साथ। हमें भी एक बार फेद हुआ था मॉर्निंग में कि नया नया काम है तो थोड़ा खुशी होती है कि एक ऑर्डर आया है, ठीक है, अच्छा ऑर्डर है। तो मैम पोलाइट थे तो फेथ हो रहा था, बट शाम के टाइम पे जो ये किया तो थोड़ा सा हम लोग एजुकेटेड हैं, इस वजह से मे बी हम बच गए, शायद हम बच गए। बट अगर बहुत गरीब लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नया नया, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नया कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह के स्कैम मार्केट के अंदर आ चुके हैं कि उसको आप बचना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा ध्यान रखिए और सतर्क रहें, जैसे कि मैम ने पहले बताया कि वो न्यूज़ बताते रहते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर आपको 14,000 रिसीव करने हैं तो पहले आपके अकाउंट में 14,000 होने चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अगर आपको पेमेंट लेनी है तो नहीं होता ना ऐसा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको पहले 14,000 अगर आप लेने हैं तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए। उन्होंने मुझे एक स्कैनर भेजा है, व्हाट्सएप पे बोला है कि अपना फ़ोन पे आप ऑन कीजिए और उसे स्कैन कीजिए। जैसे ही मैंने वो स्कैन किया तो उसमें आ रहा है कि पे 14,000। तो मैंने बोला कि सर रिसीव होना चाहिए तो पे है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप जैसे ही करेंगे तो आपको रिसीव होगा। तब हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, तब हमने उनसे आईडीज मांगे, सब कुछ मांगा, ये देखिए, तब ये ऐसा सब कुछ 14,000 हुआ है। का हमें एक ये मैसेज आया, और जो कि जिसे हमारे रिडीम अकाउंट करके में नहीं आए हैं, आप सिर्फ जो उन्होंने है खाली उनको मैसेज डालेंगे भेजा तो है। आपके अकाउंट में आ जाएगा। और एक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 7,000 का जो मैसेज है,
ये भी उन्होंने अपना एक मुझे अकाउंट दिखाया, ये देखिए ये अकाउंट के अंदर 8,57,000 और हुँ, 615 8,57,000 का उन्होंने भेजा कि सर हम फ्रॉड नहीं है, हमारे आर्मी अकाउंट है जिसके अंदर इतना बैलेंस तो ऑलरेडी पड़ा होता है। हुँ, इस तरह के मैसेज, और ये देखिए 7,000 का उन्होंने फिर से भेजा कि आप 2 पार्ट में इसकी पेमेंट कर दीजिए। हुँ। तो तो हमने बोला कि पेमेंट हमें नहीं करना है, आपको करना है पेमेंट, आप कीजिए पेमेंट। हम तो हुँ। प्रोडक्ट दे रहे हैं ना। आपको पसंद आया, आपने ड्राई फ्रूट्स जो भी आपने बोले हैं वो सबको आपको चेंज करवाना, आप चेंज करवाइए। आपको जो भी जिस तरह का हैम्पर्स चाहिए हम तो उसी तरह का हैम्पर्स आपको प्रोवाइड करते हैं ना। तो उपहार आर्टिस्ट में तो यही सब रहता है जो ऐसा आपको चाहिए। तो आप लोगों को कब लगा कि भई आपके साथ कोई ना कोई ऐसा साइबर क्राइम या ऐसा कोई ये फ्रॉड इवनिंग होने वाला ये है? इवनिंग में हमें लगा जब उन्होंने हमें स्कैनर भेजा और बोला कि आप इसको स्कैन कीजिए। जब हमने स्कैनर को स्कैन किया तो वो उसमें पे आया, हुँ, रिसीव नहीं आया। जो पे का मैसेज आया तो हमें लगा कि हम पे क्यों कर रहे हैं उन्हें, हमें तो पेमेंट लेनी है ना, हमें पे थोड़ी करनी है। मैम, हुँ। एक पढ़ा लिखा आदमी उसको ये पता है कि पे करना हाँ, और रिसीव रिसीव करना और में पे में समझ जाता है। दोबारा बहुत फर्क हो गया। तो पे के लिए हमने उनको जो है वो डिनाई किया। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस 15-20 मिनट आधा घंटा का, और बहुत जिसकी हमारे पास प्रेशर भी पूरी बनाते रिकॉर्ड है। हैं। ये देखिए, अच्छा ये नाम मुझे से। एक बात बताइए आपने इसके बाद गुप्ता जी दोबारा उस व्यक्ति से कॉल नहीं, करके को बात नहीं, करने की नहीं, कोशिश नहीं, की? नहीं। हम थोड़ा मैं मिडिल क्योंकि क्लास के लोग बड़ा डर भी जाते हैं। हम भी थोड़ा डिसअपॉइंट, बहुत मतलब मेंटली डिस्टर्ब हुए इस बात को लेके कि इस तरह का साइबर हमारे साथ होने वाला था, और भगवान की दया से, ठाकुर जी की कृपा से शायद में भी हम बच गए। हुँ, और तो इस वजह से हमने दोबारा उनको कॉल करने की, ना उनका कॉल आया और ना हमने उन्हें कॉल किया। हुँ। नंबर की पूरी डिटेल, पूरे टाइमिंग के साथ, उनकी आईडी और उनके जो है ये लगाए हुए हैं, ये सब उन्होंने। आपने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की? पुलिस कंप्लेंट मैम अभी तक नहीं की है। हम अभी मतलब करना चाहेंगे कि हम तो बच गए, बट हुँ, कौन कौन बच पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि उनको पकड़ाना जरूरी है। और आर्मी, जिससे देश में आर्मी से ऊपर कुछ भी नहीं है, आर्मी को चैलेंज किया उन्होंने। मैं आपको इस एक बात और कहना चाहूंगा मैम, आर्मी को चैलेंज करने का मतलब ये है कि इससे ऊपर देश के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है। और वो आर्मी का नाम लेके पूरा अच्छे से आपको भरोसा दिला देते हैं कि वो आर्मी से ही बात कर रहे हैं। उस तरह का आपको अगर कहीं ऑनलाइन बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिजनेस करके बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैप से बचें। सिर्फ हमारा आने का उद्देश्य ही है, अदरवाइज हमारा आने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम 1 रुपया, हमारा नुकसान सिर्फ 1 रुपीज का हुआ है, जो हमें रिटर्न वापस भी आ गया। हम बच गए हैं। सब लोग सामने नहीं आते। सिर्फ हमारा आने का पर्पज ये है कि आप प्लीज ध्यान रखें इस बात का कि इस तरह के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं, और आप बच के रहें। देखिए ये इनके साथ हुआ है लेकिन मेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं कि आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि वो आपको कहेंगे कि मैंने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, गलती से मेरा पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। अब इस पैसे को आप तुरंत मुझे वापस से डाल दीजिए, मैं मेडिकल स्टोर पे खड़ा हूँ, मैं मेडिकल इमरजेंसी में हूँ। इस तरीके की चीज़ें वो आप लोगों को बोलेंगे और आप लोग क्या करते हैं कि वो इस तरीके से मैसेज करेंगे आपको कि मैसेज शायद आपके पास भी आया हाँ है वैसा बिल्कुल। कि मैंने आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया है और वो पैसा आपको अकाउंट में शो नहीं होता लेकिन वो मैसेज दिखाई देता है। आप क्या करते हैं, अरे भाई पैसे आ गए, आप उसे रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, तो इस गलती को ना कीजिए। देखिए ये तो बच गए, ज़रूरी नहीं है कि आप भी बच पाएँ। मैं वापस एक बार आपके वो दिखाना चाहूँगी स्क्रीनशॉट्स इन्होंने रखे मैम हैं अभी कि हमने आप अभी देखें। मैम अभी जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उपहार आर्टिस्ट जयपुर के नाम से, उसमें तो हमें डालना ही होगा ना अपना घर के आईडी भी, घर का एड्रेस भी डालना होगा, लोकेशन भी डालना होगी, फोन नंबर भी डालना होगा। तो हम तो किसी भी तरह से, मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त ज्ञान संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। इस तरह से तो हम आम आदमी का सड़क पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के ट्रैप और इस तरह के फ्रॉड इस लेवल तक पहुंच गए कि वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि मैं आर्मी पर्सन हूँ। तो बहुत हम एक शेमफुल बारी बात वो आईडी दिखाइए जो आर्मी पर्सन के नाम से है। तो देखिए आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, ये सारी चीज़ें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मंजीत सिंह के नाम से जो है ये आईडियाँ बनाई गई हैं और मैं ज़रा एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि ये किसी फ़ेक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है क्योंकि अगर सच्चा कोई व्यक्ति होता तो वो ज़रूर से क्या है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता। कैंटीन का स्मार्ट कार्ड भी बनाया गया। बाकायदा उस व्यक्ति ने पूरी प्लानिंग मैम के सी आई साथ जो सी है मैम एक बात मैं और दिखाना और चाहूंगी इसमें, CISF में उनकी यूनिफॉर्म अलग है। और अगर आप कैंटीन कार्ड की देखते हैं तो उसमें एक हवलदार के नाम से जो उन्होंने डाली है उसकी। ये मैं आपको दिखाऊँगी कि पूरी की पूरी जो है ये
इस व्यक्ति की जो है आइडिया है, ये कैंटीन स्मार्ट कार्ड है, सबसे ऊपर ज़ूम करके राजकुमार जी को कहूँगी ज़रा दिखाइए। उसके बाद सीआईएसएफ का एक कार्ड है जो नीचे दिया गया है। इसके बाद भी उसका आधार कार्ड है। उसके बाद जो है आयकर विभाग की जानकारी है, मतलब आदमी ने जानकारी पूरी दे दी है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, सही हूँ। लेकिन मैं फिर भी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आती हैं चीज़ें, और आप लोग क्या है किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या इस फ्रॉड के चक्कर में फँस जाते हैं। तो ये देखिए एक और मैसेज आता है इनके पास कि पेमेंट ऑफ 14,000 टू निशा गुप्ता, ये बाकायदा उन्होंने ये 14,000 रुपए का इनको पे किया है, जबकि उस व्यक्ति को जो है अपने पहले हैम्पर्स लेने थे, उसके बाद पेमेंट करना था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि ये दर्शा रही कि ये व्यक्ति कोई फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है। यहाँ पर ट्रू कॉलर पे जब आप इन्हें सर्च करेंगे तो कैप्टन मंजीत कैप्टन लिखा है। तो चलिए एक बारी हम भी कोशिश कर लेते हैं लाइव आपसे आपके सामने ही अच्छा, बात करने मैम की। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इसके बाद एक आम आदमी क्या करेगा कि एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है, क्या नंबर है वो 19, हाँ 1930। मैम मैंने 1930 पे अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉल किया है अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, तो उन्होंने आराम से मुझसे पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने जब उनको सारी बात बताई तो उसके बाद वो मुझे एक वेबसाइट दे रहे हैं कि cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेंट डालिए। तो मैंने कहा मुझे आपको बताने का क्या लॉजिक हुआ, मतलब मैं आपको 15 मिनट से अपनी कहानी बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर कुछ बताने की जगह आप मुझे मेल आईडी दे रही है। ये तो मुझे ऑलरेडी पता था, ये तो मैं नेट से सब कुछ निकाल चुका था, तभी मैं आपके पास कॉल कर रहा हूँ। 1930 भी मैंने नेट से लिया, उनका उसका मेल आईडी भी थी। तो उनका मैम रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। जो 1930 वाली जो टीम थी, वो इस तरह की टीम की कभी ही किसी के साथ कोई क्राइम होगा, साइबर क्राइम। उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब कि आप मेल आईडी पे कीजिए। तो मैंने उनसे आपका नाम, भाई आपका क्या नाम है, मैं किससे बात कर रहा हूँ इतनी देर से कि जिसका कोई हल ही नहीं निकला बात का। तो वो अपना नाम बताने के लिए मतलब वो रूड हो गए मेरे से बात करने की। तो आपको अपना नाम पूछने का क्या, आप नाम से क्या करना है, आपको जो अपना काम है आप अपना काम कीजिए, इस तरह की लैंग्वेज का उन्होंने 1930। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपनी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर पूरा देखी कि 1930 जो नंबर है उस पे। चलिए सबसे पहले तो एक बारी लाइव टेस्ट, अब आपको मैं लाइव कॉल करते हैं, कैप्टन मंजीत जी है, कैप्टन मंजीत जी से बात करते हैं। अगर कैप्टन साहब निकले तो बहुत बढ़िया, और कैप्टन साहब नहीं निकले तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नंबर था 7435807096। तो कैप्टन साहब ने तो मेरा फ़ोन खैर नहीं उठाया है, हो सकता है ऑन ड्यूटी हूँ, इसलिए कैप्टन साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है एक मैम वह उत्तर दूसरा नहीं है दे रही है। जिसने हमसे 2 दिन बात की, ये कैप्टन के हम्म। लिए, तो कैप्टन साहब के लिए तो इन्होंने इवनिंग में हमें नंबर दिया। कॉल इवनिंग में कॉल आया उनका, कैप्टन साहब का। तो जो आपसे बात कर हाँ रहे थे वो उनका ये नहीं, मंजीत, साहिल। ये भी आर्मी हाँ ऑफिसर है। ये इन्होंने ही हमसे डीलिंग स्टार्ट की चिंकारा थी, कैंटीन से। चिंकारा कैंटीन से। The number you're calling is currently switched off. Please try later. तो हो सकता है ये भी नंबर से आप जो है सामान देने में व्यस्त हूँ। तो ये दोनों कॉल मैंने कर ली है, दोनों जो है नहीं लगे। अब हम इनकी शिकायत पर, इन्होंने कहा है 1930, ये उनकी फोटो है जो जो प्रोफाइल जिसने हमारे साथ हमारे व्यक्ति साथ है डीलिंग की थी, जो व्यक्ति डील डीलिंग की कर बात रहे स्टार्ट थे। करता है। उन्होंने ये प्रोफाइल पे ये पिक लगाया है। प्रोफाइल पिक लगाया हुआ है एक आर्मी ऑफिसर का ड्रेस पहनकर। हाँ जी। और आपको ये और जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल का एक और फोटो लगाया गया है यहाँ पर, एक लेफ्टिनेंट साहब का फोटो लग जनरल साहब जनरल है उनका फोटो लगाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये फोटो बहुत फेमस है, और अश्विनी कुमार का यहाँ पर वो लगा हुआ है इनके ड्रेस पर। खैर ये तो हम ये मान सकते हैं कि कॉमन फोटो है, गूगल से उठा के शायद लगा लिया होगा। ये फोटो इन्होंने लगाया हुआ अपनी प्रोफाइल पर, और इवन दो ये फोटो ट्रू कॉलर पर भी लगा हुआ है। खैर इन्होंने फोन तो नहीं उठाया है मेरा, फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो मंजीत के नाम से मैं वापस एक बार हमारे दर्शकों का
ये नहीं रही कि हम किसी तरीके का कोई नाटक कर रहे हैं, कुछ ऐसा है तो मैं आपको वापस एक बार इनसे कॉल करती हूँ कि ये एक बारी उठाएं फोन और हमारी इनसे बात हो सके। ये फोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी है ये मनजीत सिंह, लेकिन इस तरह किसी आर्मी ऑफिसर की या किसी और की भी छवि खराब करना ये आजकल आम बात हो गई है। लेकिन मैं फिर भी कॉल કર્યો છે એ જવાબ નથી આપી રહ્યા आप इस लैंग्वेज को थोड़ा देखिए, समय પછી प्रयास करो ये गुजरात ये नंबर यहाँ का नहीं है। कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है भाषा से आप समझ सकते हैं पश्चात को कि ये नंबर यहाँ का नहीं है। हो सकता है कि वहाँ की सिम हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉड होने से ये परिवार जो है बच गया। फिर भी मैं सतर्क रहने के लिए आप सभी को कहूंगी कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ये शायद साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है, एक बारी इनसे भी बात कर लेते मैं हैं। रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। आप मेरी जो उनसे इनके साथ बात हुई, मैंने रिकॉर्डिंग की कोई है। बात नहीं, हम भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मेरी शाम को मंजीत जी से बात हुई, तो मैंने उनसे वॉइस नॉर्मल कॉल करने के लिए बात की, तो उन्होंने मुझसे नॉर्मल कॉल की। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं भी आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर जब हमने उनसे बात करने के बाद में उसे चेक किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई। एक उनके पास मे भी कुछ। हेलो सर, नमस्ते सर, मेरी एक कंप्लेंट दर्ज करवानी थी मुझे। बताइए मैम मेरे साथ सर एक साइबर फ्रॉड होने से मैं बच गई हूँ वैसे तो, लेकिन मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। अच्छा क्या हुआ मैम सर मेरे साथ मैं क्या है, एक बिजनेस चलाती हूँ और गिफ्ट हैम्पर का मेरा काम है। कहाँ से बोल रहे हो मैं सर जयपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ बताइए मैम सर एक्चुअली मेरे को एक फ़ोन आता है, क्योंकि मैंने मेरा नंबर सब जगह डाल रखा है, सार्वजनिक कर रखा है, क्योंकि मैं गिफ्ट हैम्पर का काम करती हूँ। तो एक नंबर से मुझे कॉल आती है कि हम लोगों को क्या है, गिफ्ट खरीदना है। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं आप एडवांस पेमेंट दे दीजिए, मैं आप लोगों को गिफ्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। अब सर वो लोग है ना, मुझे अलग अलग तरीके के स्कैनर भेजते रहे कि आप इस पे डाल दो, उस पे डाल दो, हमने गलती से आपको पेमेंट भेज दिया है, वो पेमेंट रिटर्न कर दो। मैम एक काम करना आप जितने भी उसने स्कैनर भेजे हैं ना हाँ, उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट काट के और आप आपका थाना कौन सा लगता है झोटवाड़ा ये लगता है सर, मेरा तो करधन ही लगता है। करदली थाने में एक लिखित में साइबर हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में खुली हुई है साइबर हेल्प डेस्क अच्छा, तो आप राइट में वहाँ एक एप्लीकेशन देना साथ में ये प्रिंट लगा देना है ना तो आपकी शिकायत महिंद्रा होगी मैडम ये साइबर हेल्पलाइन है यहाँ अगर आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है ना तो उसका इवेंट हम बनाते हैं अच्छा, लेकिन आपके फ्रॉड होता होता बच गया अच्छा, अब आप उन पे कार्रवाई चाहती हो तो ये करदली थाने में साइबर हेल्प डेस्क है वहाँ आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी आप लोग तो फ्रॉड होने के बाद मदद करते हैं मतलब। हाँ फ्रॉड होने की बात करते हैं अच्छा, तो सर आपका नाम क्या है, बता सकते हैं? जी मैम मेरे नाम से क्या करोगे अरे सर, मैं तो आपसे नाम ही तो पूछ रही हूँ, मैंने भी तो आपको अपना नाम बताया, मेरे साथ फ्रॉड होने से अभी बच गया। मेरा नाम हरीश है मैडम क्या है सर, हरेंद्र? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके तो हरेंद्र जी ने कहा, मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि ये तो मैम आप फीमेल थे, आपसे अच्छे से बात की गई। हाँ, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि साइबर फ्रॉड का जो क्राइम का नंबर दिया हुआ है 1093, कि आप कॉल करिए इस नंबर पर, अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। शिकायत भी मैंने लाइव आप लोगों के सामने कॉल किया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो आपने सुन लिया है कि आपके नजदीकी थाने में जाइए, वहां लिखित में प्रिंट निकलवाइए और वहां साइबर हेल्प डेस्क है, वहां जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम मदद उस सिचुएशन में करेंगे जब आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोगों को फोन क्यों करूंगी?
मैं तो थाने जाके ही शिकायत कर दूंगी। जब मेरे साथ कोई घटना घटित होगी तो मैं किसी हेल्पलाइन की मुझे क्या जरूरत रहेगी? बड़े बड़े ऑटो के पीछे लिखा रहता है गरिमा हेल्पलाइन, फलानी हेल्पलाइन। अगर मुझे वही शिकायत दर्ज करनी है, अगर मुझे थाने में ही जाना है, तो मैं आप लोगों को कॉल क्यों करूंगी? ये तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि क्या चल रहा है हमारे देश में। खैर ये लोग बच गए हैं, सबसे अच्छी बात यही है। लेकिन मैं फिर भी एक बारी सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहे, सचेत रहे, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करिएगा। हम बार बार सभी को समझाते हैं कि साइबर फ्रॉड जो है आजकल बहुत आम बात है। आप अखबार देखेंगे, नेट देखेंगे, सोशल साइट देखेंगे, इतने केसेस आपको नजर आ जाएंगे, दिन भर के हजारों केसेस। और ऐसा ही नहीं है कि कोई 1000-1500 रुपए की, लोगों के साथ लाखों की फ्रॉड होती है। तो मैं फिर भी सभी दर्शकों से कहूंगी कि थोड़ा सा सचेत रहिए, खबर को फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे सतर्क रहें, सावधान रहें।